राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आप सोच रहे होंगे कि मतलब इतने दिनों से मतलब पहले तो स्टडीज अच्छे से नहीं हो पा रही थी और कल मैंने ना कुछ भी वो नहीं टारगेट नहीं डाला था। तो आप सब सोच रहे होंगे कि मतलब आजकल कुछ ज्यादा ही हो रहा है, पर ये है ना एक 10 दिन से कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम चल रही थी लाइफ में। और कल ऐसा था कि फ्रेंड की ना शादी होने वाली है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना फ्राइडे को मेरा ऑफ था। तो मैंने कहा चलो उसके लिए ना थोड़ा सा घूम आते हैं। उसके लिए थोड़ा सा मतलब मतलब मैं सुबह 9 बजे ही चली गई थी और 9 बजे के बाद बस शाम को ही आई थी। और शाम को आके फिर मैंने खाना खा पी के बस थोड़ी सी ही पढ़ाई करी थी, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। पर अब मैंने सोच लिया है कि यार कोई नहीं, जितना भी हमारा टारगेट था ना, मतलब जो हमें अचीव करना है वो अचीव ही करके रहेंगे चाहे कैसे भी हो। पर है ना आप, मतलब ये है कि लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम एक साथ आ गई ना कि मैं सोच भी नहीं सकती। पहले मम्मी बीमार हुई, फिर मेरी मैं बीमार हुई। अब फिर एक मेरी फ्रेंड है जो बहुत अच्छी फ्रेंड है, मतलब बेस्ट फ्रेंड की तरह है, पर उसकी शादी है। और हम दोनों ने ना बहुत सारी चीजें देखी, सोची थी कि हम सब ये करेंगे शादी में, तेरी में ये करेंगे। फिलहाल मैं बस एक ही फंक्शन अटेंड कर पाई थी, हल्दी। तो मैंने सोचा था कि इसकी हल्दी अटेंड कर लेते हैं। हल्दी के बाद मैं शादी नहीं अटेंड कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं पढ़ाई भी करनी है, तो इसलिए मैंने सिर्फ हल्दी अटेंड करी है। तो आगे वीडियो में बताती हूँ और सब बहुत कुछ। तो आज का टारगेट बताती हूँ कि मैंने क्या क्या किया था फ्राइडे वाले दिन और सैटरडे वाले दिन। इसमें 2 दिन का टारगेट है। फ्राइडे का तो सिर्फ 1 घंटे का टारगेट है, जैसे कि आपने देखा होगा छोटा सा, मतलब स्टार्टिंग की वीडियो में। और जो सैटरडे का टारगेट है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो फ्राइडे की वीडियो में बताती हूँ कि फ्राइडे का टारगेट में मैंने क्या क्या किया था और मैंने क्या-क्या स्टडी करी और क्यों नहीं कर पाई। ये तो आप सबको पता है कि मैं अपनी फ्रेंड की हल्दी में गई थी और मैंने वीडियो भी आपके साथ शेयर करी थी। सबसे पहले आप सबको पता है कि आज फ्राइडे था, जो ये फ्राइडे का टारगेट था। तो फ्राइडे वाले दिन क्या होता है कि मेरे फ्रेंड की हल्दी थी, जैसा कि आप सबको पता है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं तो रेडी हो गई, 9 साढ़े 9 बजे मैं घर से निकल गई थी। सिर्फ एक रोटी खा के निकली थी, क्योंकि मम्मी ने बोला था कुछ खा के निकलना है। वहां भी अपनी फ्रेंड के घर पे गई थी, मुझे रास्ता भी नहीं पता था, पहली बार मैं गई थी। और हमारी फ्रेंडशिप को, स्कूल की फ्रेंडशिप को आई थिंक 8-9 साल हो चुके हैं, मतलब। बट ये है ना, उसका घर तो। और आप सबको पता है कि सबके फैमिली मेंबर्स ना मतलब अलाउ नहीं करते। मेरे भी फैमिली मेंबर ऐसे ही है, मेरी मम्मी मेरा भाई मुझे अलाउ नहीं करता है कि आप जाके, जैसे कि कहीं भी जाके बोल देते हैं ना सबके पेरेंट्स की, कोई पूछते भी नहीं है। बहुत से के होते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी के होते हैं। मेरे तो बहुत स्ट्रिक है, मतलब स्ट्रिक भी नहीं है और स्ट्रिक भी है। मतलब कहीं जाने से पहले मुझसे 10 बार पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या है। और मुझे उनको पसंद नहीं है कि मैं कहीं बाहर जाके घूमूं या फिरूं। मुझे सिर्फ इतना अलाउ है कि मैं जॉब, जॉब से घर, घर के आके तो मेरा यही रूटीन है कि आप सबको पता है कि स्टडी, उसके अलावा मेरा कुछ नहीं होता है। तो इसलिए भाई को ना पसंद भी नहीं है और मम्मी को पसंद है। तो मैं इसलिए किसी के घर जाती नहीं। तो मैं आज को पता है कि 7-8 साल में, मतलब मैं आज उससे घर पे पहली बार गई थी। और आप सोच भी नहीं सकते हो कि मुझे इतना अच्छा लगा कि उसकी मम्मी पापा भाई बहन, उसकी जितनी भी फैमिली, मुझे जानती भी नहीं थी, बस सिर्फ नाम सुना था। और सब मुझसे सिर्फ ऐसे अट्रैक्ट हुए थे कि ये चाहिए मीनाक्षी, अच्छा ये मीनाक्षी, नहीं ये मीनाक्षी। में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, मतलब इतनी खुशी हुई ना कि पहली बार मुझे अपनी लाइफ में इतनी खुशी हुई है कि मतलब सब मुझे इतने प्यार से करा। और फिर मैं वहां से ना सबको, मतलब बहुत मस्त लगा। सब कहने लगे सगाई में चलो, सगाई में चलो। बट मैंने मना कर दिया कि मैंने कहा नहीं, मम्मी ने मुझे थोड़ा सा ही परमिशन दी तो मैं घर जा रही हूँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड की सगाई भी थी उस दिन और हल्दी भी थी। तो मैंने सारा थोड़ा सा फंक्शन अटेंड करके मैं शाम के 6:30 बजे अपने घर आ गई थी। उसके जीजू मुझे छोड़ गए थे घर पे। तो मेरे को छोड़ के गए थे, तो 6:30 बजे के मैंने पूजा करी। पूजा करने के बाद में खाना वाना बनाकर मैं फिर करीबन 10 बज गए थे, 9:30 या 10 बज गए थे। मम्मी से बात करी थोड़ी सी, क्योंकि आता मम्मी को बताया बहुत सारी चीजें कि मम्मी वहाँ पे ऐसा हुआ, मम्मी वहाँ ये हुआ। मम्मी को पिक्स दिखाई, मम्मी को वीडियोस दिखाई बहुत सारी। फिर मैंने सोचा कि 1 घंटा क्लास ले लेनी चाहिए, न्यूज़पेपर की क्लास तो लेनी ही चाहिए। तो 10 बजे मैं बैठ गई थी न्यूज़पेपर की क्लास लेने के लिए। न्यूज़पेपर की क्लास ली 10 बजे के बाद। फिर मैं गई थी सो। मैंने कहा यार अब मेरे को बहुत नींद आ रही थी सुबह से, मतलब इतना इंजॉय किया, टायर्ड हो गई थी बहुत ज्यादा। तो फिर सैटरडे को मुझे जॉब पे भी जाना था। तो मैंने सोचा कि चल कोई बात नहीं है, अब जस्ट मॉर्निंग में, मतलब तो जितना भी होगा आप कल कल पढ़ लेंगे। कुछ एक दिन अगर नहीं पढ़ पाते तो, मतलब कभी कभी ना इंजॉयमेंट करने से क्या होता है कि हमारा माइंड जो पीसफुल होते हैं ना, बहुत ज्यादा शांत हो जाता है। बहुत सारी चीजें
न्यू हो जाती है हमारी लाइफ में, तो पढ़ाई भी अच्छी होती है, माइंड ना रिलैक्स हो जाता है इससे। तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था, तो फिर मैंने सोचा सैटरडे की कोई बात नहीं, एक दिन का रेस्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, अब कल पढ़ लेंगे सैटरडे वाले दिन। तो चलो सैटरडे का टारगेट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि सैटरडे को हम क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। तो चलो रिवीजन की बताती हूँ कि सैटरडे को मैंने क्या क्या रिवीजन किया था। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं जॉब पे गई थी, जॉब पे से आकर मैं घर पे, फिर मैंने सोचा कि चल कुछ मतलब कुछ नहीं है, एक दो रोटी खाकर मैं चाय पी, कॉफी पी थी मैंने, कॉफी पीकर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। मैंने कहा कि आज का टारगेट जितना हो सकेगा उतना कंप्लीट कर लूंगी। तो सबसे पहले मैंने डेली की तरह न्यूज़पेपर पढ़ा था। मैंने सोचा कि न्यूज़पेपर की क्लास पहले ले लेनी चाहिए, तो सबसे पहले मैंने ली थी न्यूज़पेपर की क्लास। फिर मैंने ली थी इंग्लिश की वोकैबुलरी की क्लास। वोकैबुलरी की क्लास करने के बाद में 5 बज गए थे, फिर सब कहने लगे कि मम्मी भाई कहने लगे थोड़ी सी चाय बना ले। तो मैं चाय फाय बनाने के बाद में फिर मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा खाना भी बनाना था। तो मम्मी तो चली गई थी दवाई लेने के लिए, क्योंकि मम्मी को तबीयत सही नहीं, आप सबको पता ही है। तो फिर मैंने खाना बनाया था, जैसे कि आप देख सकते हो खिचड़ी बनाई थी। अरे खाना जी को मैंने दिया था, खाना तो उनकी पे छोटी सी प्लेट है, तो मैंने खाना बनाया था। खाने में मैंने आज क्या बनाया था कि आज मैंने खाने में बनाए थे वाले चावल नहीं होते हैं जो साबूदाने के, जो नवरात्रों में खाते हैं, वो वाले दाने के मैंने खिचड़ी बनाई थी। क्योंकि ना मम्मी की तबीयत सही नहीं है, तो मम्मी को डॉक्टर ने खिचड़ी के लिए बोल रखा है, तो मैंने खिचड़ी बनाई थी और अपने लिए चाय बनाई थी, नमकीन, दोनों चीजें बैठ के मैंने खाई थी। तो उनको मम्मी आएंगी ना, जब तक के लिए मैं क्या कहते हैं, तो चाय फाय पी लेते, नमकीन फमकीन खा लेती हूँ। फिर मैंने चाय फाय पी और नमकीन खाई थी, जैसे कि आप देख सकते हो इन दोनों मैंने चीजें खाई। फिर मैंने थोड़ी सी उस बीच में वो क्या मैम की ना ग्रामर की क्लास ले ली थी। मैंने कहा चलो अब ग्रामर की क्लास ले लेनी चाहिए। तो ग्रामर की क्लास फिनिश करने के बाद इतने में तो भाई आ गया था, भाई मम्मी दोनों आ गए थे। मम्मी कहने लगी, भाई कहने लगा तो आपके लिए ना चाउमीन लाए हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ी सी मंगाई थी, ज्यादा नहीं मंगाई थी, क्योंकि ज्यादा ना ऐसा होता है कि हम ज्यादा खाते नहीं, थोड़ी का नहीं खाते हैं। तो फिर हमने चाउमीन फिनिश करने के बाद में, खाना फिनिश करने के बाद में फिर बैठ गई थी मैथ पढ़ने के लिए। मैंने ज्योमेट्री और मेंसुरेशन दोनों की क्लासेस ली थी। मैंने कहा कि ना जितनी भी हो सके मेरी ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और नंबर सिस्टम, 3-3 क्लास फिलहाल मैं लिख रही हूँ, तो मैंने कहा ये वाली क्लास ले लेनी चाहिए। फिर उसके बाद में मैम की जो रात को मैम ने क्लास लेती है ना, तो मैंने वो वाली क्लास ली थी, 10 बजे वाली क्लास। तो वैसे कि आपको पता है कि मतलब जितना भी हो सके उतना हमें टारगेट कंप्लीट करना होता है। तो मैंने अपनी सिंपल इंटरेस्ट तो मेरी हो चुकी है, ऐसा है कि एक क्लास थी वो करी थी मैंने अपनी बैठ के। तो मैंने सोचा कि अब मेरा इतना टारगेट, सैटरडे को रात को मुझे बैठ गए थे ये सब। आप सोचोगे इतना टारगेट करने के लिए आपको रात के 3 बज गए थे यार, सच्ची में ही 3 बज गए थे। पता है जब अगर आप 5 मिनट के लिए उठते हो ना, तो आपको 2 घंटे के लिए उठ भी यही ऐसे ही हुआ। मम्मी ने बोला बेटा बर्तन माजे, बेटा ये काम कर दे, 5 मिनट के लिए आप उठो, तो या 5 मिनट का आप गैप ले लो। तो आपको मतलब ये है कि आपको सारे घर का काम फिनिश करना पड़ेगा। तो मेरे साथ भी यही हुआ। तो मैंने सब घर का सारे बर्तन बर्तन फिनिश की। मम्मी की तबीयत खराब है, तो सारे बर्तन खत्म करने के बाद में मेरा तो टारगेट आज इतना सही था, जो मैंने अपना कंप्लीट कर लिया था। रात के में 3 बज गए थे, है ना। अपना टारगेट आज फिनिश हुआ। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सब ऐसे ही पढ़ाई करते रहना, अपना टारगेट को अचीव करते रहना। अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे कंसर्न कर सकते हो, पूछ सकते हो। और इतनी पूरी कोशिश करेंगे कि जब अपना टारगेट है, जो जैसे हम पढ़ाई पहले कर रहे थे वैसे ही करें। और भगवान करे कान्हा जी हमारी कोई भी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, वो सारी फिनिश हो जाए, हमारी कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। तो सभी को मेरा फिर से राधे राधे, कि आप सब अपने सीजीएल की प्रिपरेशन करते रहना ना। और ये मत सोचना कि आप सबके लिए फॉर्म का मतलब मैसेज नहीं आया है, तो आप के लिए एसएससी का नोटिस आ जाए, और एसएससी के नोटिस में कभी वही एग्जाम डेट हो जुलाई में, तो आप सब यही सोच के चलो कि हमारे पास अभी कितना 1 महीने बचे, मानी मई और जून में हमारे एग्जाम है। तो चलो मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में। सभी को मेरा फिर से राधे राधे।